जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को कुछ मैट्रिक्स का क्वेश्चन करवाए थे और उसका कुछ टाइप्स बताए थे जो आने वाला क्वेश्चन पेपर में होता है, उसी को आज हम लोग देख रहे हैं इस लेक्चर के माध्यम से। जो आया हुआ है उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आज का वह दूसरा लेक्चर होगा हम लोग का मैट्रिक्स का, जो आप अभी कहते हैं हिंदी में, उसका दूसरा लेक्चर है आज उस पर हम आया हुआ क्वेश्चन कुछ बताएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और इसी माध्यम से प्रोसेस चलता रहेगा आप लोगों को। और आप लोगों को जो 26 तारीख को 2-3 घंटे की वीडियो प्रोवाइड करेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं जो आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 1993 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो है 1993 में पूछा गया है और दूसरा क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा गया है और तीसरा क्वेश्चन 1994 में पूछा गया है। ये सब जितने भी क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और उसको समझा रहे हैं आप लोगों को। मेथड आप लोग बस सिर्फ जानिएगा। इसको क्वेश्चन सेम टू सेम अंक नहीं रहता है। कोई भी मैथमेटिक्स रूल करता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन कभी नहीं रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है ए स्क्वायर का मान ज्ञात करें यदि अवयव मतलब मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 4 3 2 और 3 1 4, ठीक। तो आप लोगों को ए बराबर दिया है 1 2 3 4 3 2 और 3 1 4, ठीक। ए स्क्वायर बराबर ए गुणे ए बराबर 1 2 3 4 3 2 और 3 1 4 मल्टीप्लिकेशन गुणा 1 2 3 4 3 2 3 1 4। अब इसको ये जो रो है ये हम लोग कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। रो के तिरछा उल्टा होता है कॉलम, यानी रो के साथ गुणा करेंगे कॉलम को। तो रो के साथ कॉलम को गुणा करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 1 गुणे 1, ठीक, प्लस 2 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3, ठीक। और फिर इस रो से कॉलम में दूसरे कॉलम में तो 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 1, फिर तीसरा कॉलम से, पहला रो से और तीसरा कॉलम से तो 1 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 4 4, ठीक। अब इसको देखते हैं दूसरा रो और पहला कॉलम। तो 4 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 3, ठीक। और इसको देखते हैं 4 गुणे दूसरा कॉलम से 2 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 1, ठीक। अब दूसरा रो और तीसरा कॉलम तो 4 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 4, ठीक। अब तीसरा रो और पहला कॉलम तो 3 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 3, ठीक। अब पहला तीसरा रो और दूसरा कॉलम तो 3 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 1। अब तीसरा रो और तीसरा कॉलम तो 3 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 4, ठीक। इतना समझ गए होंगे।
अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। 3 का 9 और 9 8 9 8 17 17 1 18 18 हो गया। इसका आ जाएगा 3 और 6 3 9 9 2 11। ठीक, इसका जो 12 12 4 16 16 3 19। ठीक, 6 6 12 18 18 4 18 4 22। ठीक, 2 9 2 11 11 8 11 8 19। ठीक, 2 2 4 8 8 6 14 14 12 14 और 12 14 और 12 24 2 26। ठीक, अब इसको देखते हैं। 12 12 4 16 16 3 19। इसको देखते हैं। 4 4 गुणे, ये छूट गया है, तीसरा रो 4 गुणे दूसरा में 1 4 गुणे 1 तो 4 4 7 7 6 13 7 6 13 13। देखते हैं तीसरा रो तीसरा कॉलम। 4 चौका 16 16 2 18 18 6 18 6 24। इस राइट आंसर होगा हमारा ये स्क्वायर बराबर ये आंसर हमारा राइट है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अठारह 9 27, सॉरी यहाँ 27 होगा। ये हमारा ए स्क्वायर का मान है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 है। तो ए स्क्वायर के मान हम डायरेक्ट रख देते हैं। 18 11 19 22 19 26 19 13 27 माइनस 2 इंटू ए के मान है 1 2 3 4 3 2 और 3 1 4। ठीक, इसको हम लोग 18 माइनस 2 11 माइनस 4 19 माइनस 6 22 माइनस 8 19 माइनस 6 और 26 माइनस 2 2 4 26 माइनस 4 19 माइनस 6 13 माइनस 2 और 27 माइनस 8। ठीक, इसका आ जाएगा 16, इसका आ जाएगा 7, इसका आ जाएगा हमारा 13, इसका आ जाएगा 14, इसका आ जाएगा 13, इसका आ जाएगा 22, इसका आएगा 13, इसका आएगा 11, इसका आ जाएगा 19। यह हमारा राइट आंसर हुआ इसका दूसरा क्वेश्चन इसी का। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। इसको मेथड को समझिएगा, बेसिक जरूरत नहीं है।
अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। ठीक, वो पहला दूसरा था, अब दूसरा क्वेश्चन नंबर देखेंगे। यदि अभिव्यंजक मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 4 तथा बी बराबर 5 6 7 8 तो सिद्ध करें कि ए बी बराबर बी ए। ये 2015 में पूछा गया है, तो आप लोग को देखा समझ लीजिए। इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्यूशन ए बी, तो हमारा ए है 1 2 3 4, बी है 5 6 7 8। ठीक, तब पहला रो और पहला कॉलम, तो 1 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 7। अब पहला रो और दूसरा कॉलम, तो 1 गुणे 6 प्लस 2 गुणे 8। ठीक, अब दूसरा रो और पहला कॉलम, 3 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 7। दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 3 गुणे 6 प्लस 4 गुणे 8। इसको चलते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 14 14 5, 14 5 कितना होता है 19, और 8 गुणे 16 16 6 22। ठीक, 7 चौका 28 28 15 28 2 30 3 33 10 43। ठीक, 8 चौका 32 32 18, तो 32 8 40 10 50। ये हमारा ए बी आया। अब बी ए क्या करना है, ए बी तो आ गया, ए बी को नोट करके ऊपर रख लेते हैं, फिर बी ए के ज्ञात करेंगे। ठीक, ए बी हमारा आया इतना। ए बी बराबर 19 22 43 50। ठीक, अब इसको भी रफ कर देते हैं। अब बी ए ज्ञात करते हैं, तो बी को पढ़ लेते हैं 5 6 7 8। अब एक लेते हैं 1 2 3 4। ठीक, अब इसको करते हैं 5 पहला रो और पहला कॉलम, तो 5 गुणे 1 प्लस 6 गुणे 3। पहला रो और दूसरा कॉलम C2 C1 R1, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 5 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 4। ठीक, अब दूसरा रो और पहला कॉलम, तो 7 गुणे 1 प्लस 8 गुणे 3। दूसरा रो और दूसरा कॉलम, 7 गुणे 2 प्लस 8 गुणे 4। ठीक, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 18 5 23, और ये आ जाएगा 6 चौका 24 24 10 34। ये आ जाएगा 24 7 31, और चौका 32 14, तो 14 को 32 4 36 10 46। तो हमारा आ गया बी ए नॉट इज इक्वल टू ए बी ए नॉट इज इक्वल टू बी ए, नहीं बराबर है। ये प्रूफ हुआ हमारा
सिद्ध हुआ, सिद्ध करना था, दिखाना था कि बी ए बराबर ए बी बराबर बी ए है कि नहीं। ठीक, ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि अभिव्यक्ति मैट्रिक्स ए बराबर cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, तो अभी b बराबर cos बीटा sin बीटा cos बीटा, तो सिद्ध करें कि ए बी बराबर बी ए है या नहीं। ठीक, तो ए बी बराबर बी ए, तो हम पहले ए बी को ज्ञात करते हैं। एक मिनट, अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। यदि मैट्रिक्स अभिव्यक्ति ए बराबर cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, तो तथा b बराबर cos बीटा sin बीटा cos बीटा, तो सिद्ध करें कि ए बी बराबर बी है। हम लोग पहले देखते हैं ए बी ज्ञात करते हैं। ए बी बराबर, तो ए दिया है हमारा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा इंटू cos बीटा sin बीटा cos बीटा। ठीक, तो पहला रो और पहला कॉलम, हम पहले रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो cos अल्फा गुणे sin cos बीटा प्लस sin अल्फा गुणे sin बीटा कमा पहला रो और दूसरा कॉलम, तो cos अल्फा sin बीटा प्लस sin अल्फा और cos बीटा। ठीक, अब चलते हैं दूसरा रो पहला कॉलम, तो sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा कमा sin अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin अल्फा sin बीटा और cos अल्फा प्लस cos अल्फा cos बीटा। ठीक, अब चलते हैं आगे प्रोसेस में। तो ये हमारा हुआ cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, यह हमारा sin अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है sin अल्फा प्लस बीटा इस cos अल्फा माइनस बीटा, यह होगा cos sin अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। अब ये हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन करना है, ये आ गया हमारा इतना। अब इसको, ये तो हमारा आ गया ए बी बराबर, और बी ए बराबर देखना है बी ए बी को नोट कर लेते हैं ऊपर फ्रंट पे, जिससे लिखने में कोई समस्या नहीं होगी।
तो ए बी बराबर आ गया हमारा कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये हमारा आ गया बी ए बी। अब बी ए देखना है, अब बी ए देखना है क्या हमारा सेम आ रहा है कि नहीं, प्रूफ हो रहा है कि नहीं, सिद्ध हो रहा है कि नहीं। तो बी ए बराबर हो गया। तो बी हमारा है पहले कॉस बीटा साइन बीटा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग पहला रो और पहला कलम, तो कॉस बीटा गुणे कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा और साइन अल्फा। अब पहला रो और दूसरा कलम, तो कॉस बीटा गुणे साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा और गुणे कॉस अल्फा। ठीक, अब दूसरा रो और पहला कलम, तो साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस हो गया कहना। अब दूसरा रो और दूसरा कलम, तो यहां से लिखे साइन बीटा गुणे साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा गुणे कॉस अल्फा। ठीक, अब इसको भी करेंगे, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन, ये फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस साइन, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस बी इंटू साइन ए और साइन बी इंटू कॉस ए। ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी। अब साइन बी गुणे साइन कॉस अल्फा, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा और कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा, ये भी साइन अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला है। और साइन बीटा इंटू साइन अल्फा और साइन कॉस बीटा इंटू साइन कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा के। तो हमारा आ गया ए बी बराबर बी यानी LHS बराबर RHS प्रूफ्ड। यह हमारा सिद्ध हुआ। ठीक, आप लोग धीरे धीरे अपना समझ गए होंगे। इस पे से क्वेश्चन जितना भी हो सके आप लोग एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही रहेगा, 3 क्वेश्चन, और इस पे आप लोगों को टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, जिसका चैनल का नाम है यादव मैथ। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, उसमें आप लोग ज्वाइन होइएगा। आप लोगों को बहुत से जितने भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से उसको प्रोवाइड करेंगे और सोल्यूशन भी करेंगे। ठीक, खाली इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, हम लोगों का 30 तारीख का पेपर है। आप लोगों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को तैयारी अच्छे से हो जाए, जिससे कि आप लोगों को बैक ना आए।
बैक आने की संभावना कम हो जाए। आप लोग के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।